दोस्तों फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ऐसे कुछ चुनिंदा टूल्स है जिसकी मदद से आप किसी भी फोटो को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। चाहे वो आपकी खुद की फोटो हो, फैमिली फोटो हो या फ्रेंड्स फोटो हो या कोई और अन्य फोटो हो, आप उसे और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा आप फोटोशॉप की मदद से काफी सारे काम कर सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, होर्डिंग्स डिजाइन कर सकते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर यदि आप यूट्यूबर या ब्लॉगर हैं तो आप अपने यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं। और अगर यदि आप ब्लॉगर हैं तो अपने ब्लॉग में इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी इमेज को अपने अनुसार कस्टमाइज करके रेडी कर सकते हैं। और अगर यदि आपको फोटोशॉप चलाना आ गया तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। किसी भी दूसरे व्यक्ति का थंबनेल डिजाइन करना है या फिर कोई कार्ड डिजाइन करके अच्छा खासा एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं और आज मार्केट में इसकी काफी डिमांड है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फोटोशॉप कैसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये पूरा फोटोशॉप का ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है। और अगर यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे टूल्स हैं और महत्वपूर्ण टूल्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया और आपने उसे स्किप कर दिया तो आगे की वीडियोस में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं इमरान गुरु चैनल। यूट्यूब ब्लॉगिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हो तो अभी फॉलो भी कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, www.techguruforyou.in पर। यहाँ पर आपको यूट्यूब ब्लॉग्स और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड काफी सारी जानकारियां भी मिल जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर भी चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो वह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सर्च में टाइप करना है फोटोशॉप। यहाँ पर आपको फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और उसके सभी पोस्ट भी नजर आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पर फ्री में फोटोशॉप डाउनलोड कीजिए, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे की ओर आएंगे, आपको यहाँ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। इस डाउनलोड करने के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और फोटोशॉप को डाउनलोड कर लेना है। और फिर इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे वह बहुत ही आसान है, मैं आपको इंस्टॉल करना भी बतला देता हूँ। सबसे पहले आपको फोटोशॉप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड ऑल पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब जब तक ये पूरा डाउनलोड हो जाता है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर पर एक जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर मौजूद होना चाहिए जिसको बोलते हैं WinRAR। तो WinRAR सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर मौजूद होना चाहिए। अगर WinRAR आपके पास में मौजूद नहीं है तो भी आप इसी साइट पर आ जाएंगे www.techguruforyou.in पर और यहाँ पर सर्च में आप टाइप कर देंगे ZIP। तो यहाँ पर आपको पोस्ट नजर आ जाएगा। इस पोस्ट से आप WinRAR को फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तभी आप किसी भी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जिप फाइल इंस्टॉल कर लेनी है, क्योंकि जब आप कोई भी बड़े सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं अपने पीसी पर तो आपको उसे उस जिप फाइल से बाहर निकालने के लिए WinRAR सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको WinRAR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। यह विंडो और मैक दोनों के लिए ही अवेलेबल है। मैंने यह विंडो के लिए बताया है तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने फोटोशॉप डाउनलोड कर लिया है। अब इस प्रकार का आपको फोल्डर नजर आएगा तो आपको इसे राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देना है। यह तभी शो होगा जब आपके पास में WinRAR सॉफ्टवेयर पहले से ही मौजूद होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब इस फाइल के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं वह बाहर आ जाएंगे इस जिप फाइल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटोशॉप का जो अंदर फोल्डर था वह बाहर आ चुका है। हम इसे ओपन करते हैं। फोटोशॉप 7 का यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही सिंपल है कि आपको सेटअप पर क्लिक करना है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर पूरा बेसिक से बता रहा हूँ कि पूरी बेसिक जानकारी से कि आपको क्या क्या करना है। मैंने पहले से ही फोटोशॉप डाउनलोड करके रखा हुआ है तो पहले मुझे अनइंस्टॉल करना होगा। अनइंस्टॉल करने के बाद ही मैं आपको इंस्टॉल करने की प्रक्रिया बता पाऊंगा। काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वीडियो लंबा हो जाएगा। भाई, क्योंकि ये वीडियो मैं सभी के लिए बना रहा हूँ। अब आपको इसके बारे में पता है, आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो को वह लोग भी देख रहे हैं जिन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं उन्हें बेसिक से लेकर पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, शुरुआत से पूरी जानकारी उन्हें देना चाहता हूँ, वरना उनका इस वीडियोस को देखने का भी कोई मतलब ही नहीं होगा जब उन्हें फोटोशॉप इंस्टॉल करना भी ना आता हो। तो सबसे पहले मैंने आपको फ्री में ही फोटोशॉप डाउनलोड करा दिया है। अब उस फोटोशॉप को कैसे इंस्टॉल करेंगे तो चलिए मैं आपको वह भी बता देता हूँ। फोटोशॉप जो आपने डाउनलोड करके रखा है उस फोल्डर में आपको सेटअप का विकल्प नजर आएगा। उसके ऊपर देखेंगे आपको सीरियल नजर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये सीरियल जितनी भी की है आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। इसके बाद सेटअप पर आएंगे, सेटअप पर डबल क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा फोटोशॉप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है।
अगर यदि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास में फोटोशॉप होना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर इन बॉक्स में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल RRRR कुछ भी टाइप करते हैं, नो डाउट। बस याद रखना है कि सीरियल वाले नंबर पर आपने जो भी वहां से कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हमने वहां से की यहाँ पर पेस्ट कर दी है सभी चीज। अगर यदि आपकी यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रही है, आपको क्या करना है, एक एक करके जितने भी सीरियल नंबर है ये आपको हर एक बॉक्स में दर्ज करना है। जैसे कि फर्स्ट बॉक्स में ये आ जाएगा, सेकंड में ये, थर्ड में ये, इस प्रकार से आपको एक एक सीरियल नंबर दर्ज करने होंगे। फिलहाल तो पेस्ट से ही काम चल जाता है, कॉपी करके पेस्ट करने से। फिर इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। अब आपके कंप्यूटर पर यह सॉफ्टवेयर कहां पर इंस्टॉल हो रहा है तो मेक श्योर कि आप सी ड्राइव में ही से इंस्टॉल करें। अगर यहाँ पर सी शो नहीं हो रहा है तो ब्राउजर में जाकर आप यहाँ पर सी ड्राइव सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा बाय डिफॉल्ट में ही सी में ही है तो हम इसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। अब यह सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। मैं इस वीडियोस को फास्ट कर देता हूँ जिससे कि हमारा इस वीडियोस में समय बच सके। इसके बाद फिनिश पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। अब आपके डेस्कटॉप में फोटोशॉप का आइकन बना हुआ आ जाएगा। अगर ये आइकन यहाँ पर नहीं शो हो रहा है तो आप स्टार्ट पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च कर देंगे फोटोशॉप, तो यहाँ पर भी आपको ये आइकन नजर आ जाएगा। आप चाहे तो राइट क्लिक करके इसे पिन भी कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट भी बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ फोटोशॉप आ चुका है तो आप फोटोशॉप में काम कैसे करते हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस फोटोशॉप के एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अब इस प्रकार का आपको इंटरफेस नजर आएगा। कुछ बेसिक टूल्स है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। सभी टूल्स को जानना आपको जरूरी नहीं उतने, अगर यदि आप, क्योंकि कुछ टूल की मदद से आप फोटोशॉप में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और कुछ शॉर्टकट की भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस टूल की बात करता हूँ, मूव टूल। यहाँ पर जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना, इस मूव टूल की मदद से आप कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये होता है सिलेक्शन टूल। यहाँ पर जितने भी टूल्स है, यहाँ आपको नीचे की ओर एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब इस टूल के अंदर और भी फीचर्स दिए हुए हैं। तो हम इस पे थोड़ा सा क्लिक करके रखेंगे तो इसमें कौन कौन से और भी फीचर्स हैं वह नजर आ जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर चौकोर में और नीचे गोल में, सिंगल रो और सिंगल कॉलम, इस टाइप में आपको यहाँ पर विकल्प मिल जाएंगे। आप जिस विकल्प को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने अनुसार उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का पार्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर यदि आप कोई गोल पार्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इस टूल में भी नीचे की ओर एरो बना हुआ है। ये होता है बेसिकली लेसो टूल। अगर यदि सिंपल सी भाषा में अपनी लैंग्वेज में बताएं तो यहाँ पर कैची समझ लीजिए, किसी भी चीज को कट करने के लिए आपको उसे सिलेक्ट करना होता है, तो मैन्युअली आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 फीचर्स नजर आ जाते हैं, लेसर टूल्स, पॉलीगोनल एंड मैग्नेटिक। सबसे ज्यादा उपयोग हम यहाँ पर पॉलीगोनल का ही करते हैं। एंड मैग्नेटिक में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपको माउस पॉइंट लेकर के जाना होता है तो वह अपने ही आप उस चीज को सिलेक्ट करता जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मेन टूल्स की जानकारी यहाँ दे देता हूँ। इसके बाद में होता है मैजिक सिलेक्ट टूल। इस टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसा कलर हो जो कि प्लेन कलर हो, अब आपको उसे सिलेक्ट करना है तो आप एक कलर पर क्लिक कर देंगे तो उसी से रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं वह एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अलग से कटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो इस वीडियोस को आप दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं। ये होता है क्रॉप टूल। इसकी मदद से आप जो भी पार्ट को काटना चाहते हैं और बाकी के पार्ट को अलग करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। जैसे कि आपका मान के चलिए इतना बड़ा फोटोज है और आपको सिर्फ बीच का हिस्सा चाहिए तो आप सिर्फ बीच के हिस्से को सिलेक्ट करेंगे तो बाजू का जितना भी एरिया है वह डिलीट हो जाएगा, सिर्फ आपने जो भी क्रॉप किया हुआ है वह पार्ट आपको मिलेगा। इस टूल का भी उपयोग कटिंग करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी आवश्यकता वैसे नहीं होती है, तो मैं यहाँ पर आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, इसे हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर होता है ब्रश। यहाँ पर ब्रश की मदद से आप कहीं पर भी किसी भी चीज को कलर कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। उसी के नीचे होता है कि आपने जो भी कलर किया है ब्रश से तो आप उसे कैसे रिमूव करेंगे उस कलर को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलर। अगर यदि आपको कहीं पर भी कलर करना है, जैसे कि बैकग्राउंड में कोई भी कलर आपको डालना है, तो यहाँ पर आपको 2 विकल्प नजर आते हैं। एक आता है पेंट बकेट, दूसरा आता है ग्रेडियंट। दोनों के उपयोग अलग अलग होते हैं। ग्रेडियंट की अगर यदि बात करूं तो आपको जो भी कलर, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में 2 कलर चाहिए तो यहाँ पर आप देख लेंगे यहाँ पर 2 कलर का कॉम्बिनेशन है जो कि मैंने सेट करके रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर कलर में जाता हूँ, यहाँ पर कर दूंगा तो यहाँ पर देखेंगे 2 प्रकार के बैकग्राउंड कलर आ चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से होता है ये बॉक्स वाला। अगर यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये फेदर नहीं आएगा, देखेंगे पूरी की पूरी एक पट्टी बना देता है, यानी कि पेंट लाकर उस पर छोड़ देता है। और अगर यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर 2 कलर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैच कर देता है। अगर यदि आप बीच में देखेंगे यहाँ पर तो
फेदर डाल देता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैच कर देता है, इसलिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। फिर हम आते हैं ब्लर टूल में। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को अगर यदि आपको ब्लर करना है, फोटोज में आपको चिकनापन देना है यानी कि स्मूथपन देना है, तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर शार्पनेस देना है आपको फोटोज में, आप किसी की फोटो एडिट कर रहे हैं या फिर उसकी आंख ब्लर करनी है या फिर आप कोई पार्ट नहीं दिखाना चाहते, धुंधलापन करना चाहते हैं, तो इन टूल्स की मदद से आप वह सभी काम कर पाएंगे। यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। टेक्स्ट, यहाँ पर आप इस टूल की मदद से जो भी लिखना चाहते हैं, भाई थंबनेल में सबसे इंपॉर्टेंट लिखना ही होता है, आपको कुछ भी लिखना है तो यहाँ पर टेक्स्ट टूल का चयन करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपको देखेंगे कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ जो भी टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ इमरान गुरु। अब आपको यहाँ पर इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड भी येलो में है और हमारा टेक्स्ट भी येलो में है। अब मैं यहाँ पर इसे रेड में लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि अभी हिंदी फॉन्ट सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ पर जो भी टाइप करूंगा तो वो हिंदी फॉन्ट में आएगा। अब फॉन्ट चेंज करना है तो इस पूरी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इन सभी का ही फॉन्ट चेंज करना है। अगर यदि मैं इतने को बस सिलेक्ट करूंगा तो मैं जो भी फॉन्ट इतने में तब्दील करूंगा यानी कि चेंज करूंगा तो उसका इफेक्ट सिर्फ इतने में ही आएगा। अब मुझे दोनों को ही चेंज करना है तो मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर मैंने काफी सारे फॉन्ट्स इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। फोटोशॉप में कुछ फॉन्ट्स आपको पहले से इंस्टॉल मिल जाते हैं और अगर यदि आपको और भी फॉन्ट्स चाहिए है हिंदी इंग्लिश, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी फॉन्ट का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप फ्री में ही फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या तो www.techguruforyou.in पर भी जाकर सर्च में टाइप कर सकते हैं फॉन्ट और वहां से भी फ्री में ही फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज के लिए भी और मैकबुक के लिए भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले से ही कृतिदेव 240 फॉन्ट को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है। अगर यदि मैं यहाँ इस फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पर ये चेंज हो जाता है। इसी प्रकार के अलग अलग फॉन्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जिस फॉन्ट को भी मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसके बाद आता है कलर। तो यहाँ पर आपको एक टूल नजर आ रहा है ये वाला। अगर यदि आपको कोई भी कलर नहीं मिल रहा है या फिर आप किसी दूसरी फोटो में से या दूसरी इमेज में से जो भी कलर लेना चाहते हैं तो आपको इस टूल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे यह रेड कलर लेना है, तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इस रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो यहाँ पर देखेंगे वह कलर आ चुका है। अब कलर तो हमने वह ले लिया है, अब इस कलर को मुझे जहां भी पेस्ट करना है। अब कलर आ गया है तो मैं चाहता हूं ब्रश की मदद से, तो मैं यहाँ ब्रश की मदद से भी उसे यूज कर सकता हूं या तो फिर इस कलर की मदद से मैं सीधे ही उसे सिलेक्ट करके वह कलर एक बार में भी ला सकता हूँ क्योंकि यह कलर मेरा आ चुका है। इस प्रकार से आप कोई भी कलर इस टूल की मदद से उठाकर जहां भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी। अब मैं आपको यहाँ पर एडिट करके दिखाता हूँ थंबनेल कैसे एडिट करते हैं और कैसे कट किया जाता है, क्रॉप किया जाता है, टेक्स्ट लिखा जाता है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का आपको इंटरफेस नजर आता है। अब आपको यहाँ पर कोई भी चीज एडिट करनी है तो वह पिक्चर्स आपको यहाँ पर लेकर आनी होगी। अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, मैं थंबनेल की बात करता हूँ, थंबनेल कैसे बनाते हैं। एचडी क्वालिटी थंबनेल बनाने के लिए उसका साइज आपको ले लेना है। अब एचडी क्वालिटी का थंबनेल का साइज क्या होता है, यह डिपेंड करता है आप जो भी थंबनेल बनाना चाहते हैं उसकी विड्थ एंड हाइट पर। यहाँ पर जितनी ज्यादा विड्थ और हाइट होगी उतना ही ज्यादा अच्छा आपका थंबनेल बनेगा, लेकिन उसका भी एक साइज होता है। आपने बहुत ज्यादा विड्थ और हाइट के लिए और उस थंबनेल को आप कहीं पर अपलोड करेंगे तो वह अपलोड ही नहीं होगा। लेकिन YouTube में जो सबसे ज्यादा एचडी थंबनेल ले लेता है उसका साइज है 1920x1080। तो कंट्रोल के साथ आपको एन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको पिक्सल नजर आएगा, तो आपको यहाँ पर पिक्सल का चयन कर लेना है और यहाँ पर आपको करना है 1920 और हाइट में रख देना है 1080। रेजोल्यूशंस वगैरह सारी चीज आपको सेम ही रखनी है। यहाँ पर आपको RGB पर ही क्लिक रहने देना है और यहाँ पर व्हाइट में ही क्लिक रहने देना है। नीचे आपको दो चीज और नजर आती है, कलर बैकग्राउंड एंड ट्रांसपेरेंट। तो मैं यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड रखूंगा। देखिए मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो भी आप पेज निकल कर आया है उसका बैकग्राउंड व्हाइट है। अगर ठीक वैसे ही अगर मैं कंट्रोल एन के साथ प्रेस करता हूँ, साइज वगैरह सभी वही है। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पर चेंज करता हूँ तो जो भी कलर यहाँ पर सिलेक्ट है तो उसी कलर का पेज यहाँ पर बनकर आएगा। ये समझ गए आप। ठीक इसी प्रकार से अगर कंट्रोल एन को मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है, PNG फाइल में आपने देखा होगा, आप कोई भी एक फोटोज को उठाते हैं तो सिर्फ फोटोज ही उठती है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ वही सिलेक्ट होगा, बाकी पीछे का और भी कुछ चीज सिलेक्ट नहीं होता है। तो उसके लिए हम ट्रांसपेरेंट पेज का इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रांसपेरेंट पेज कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आप कलर और व्हाइट यहाँ पर JPG या JPG फाइल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड लिया हुआ है। अब मुझे एक थंबनेल बनाना है। थंबनेल कौन सा बनाता हूँ, चलो मैं इसी वीडियोस का थंबनेल बना देता हूँ जो कि वीडियोस आप देख रहे हैं। ठीक है, अब कंट्रोल के साथ माइनस और प्लस इसका इस्तेमाल करके आप इसे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं अपने अनुसार, आप जितना भी करना चाहते हैं। अब इस थंबनेल
थंबनेल में आप क्या क्या रखना चाहते हैं वह डिपेंड करता है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर ऊपर एक बॉर्डर देनी है और वह भी कलर वाली बॉर्डर। कलर बॉर्डर देने के लिए मैं क्या करूंगा, उस पार्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर इस सिलेक्शन के बार पर जाता हूँ। अब मुझे यहाँ से पूरे पार्ट को इतना सिलेक्ट करना है, तो मैं सर्कल टूल को तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर इसलिए स्क्वायर को चेंज करता हूँ। इसके बाद जितने भी पार्ट में मुझे कलर चाहिए है मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब कलर डिपेंड करता है, तो मैं यहाँ पर कलर पर क्लिक करता हूँ। अब किस कलर में मुझे ऊपर की हेडिंग चाहिए है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्लू में रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से मैनुअल कर सकता हूँ, कितना लाइट या फिर डार्क। मैं येलो रखता हूँ, येलो में जाता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पर येलो कलर आ चुका है, नीचे भी मैं येलो कलर का ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको मैंने कहा था कि किसी भी जगह कलर करने के लिए आपको किस टूल की आवश्यकता होगी, इस टूल की। तो यहाँ पर जाएंगे हम और यहाँ पर ग्रेडियंट का ही चेंज करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट जो भी हमने किया हुआ है नीचे की ओर सबसे लास्ट में कॉर्नर पर जाकर माउस की मदद से इसे पकड़कर इस तरह से छोड़ देना है। तो वह पूरा ही बॉक्स जो भी आपने कलर सिलेक्ट किया था उस कलर में तब्दील हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वह कलर डार्क होता जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पेज को अनसेलेक्ट करना है। अनसेलेक्ट कैसे करेंगे, इस टूल का उपयोग करेंगे और कहीं पर भी खाली जगह पर क्लिक कर देंगे, तो वह अब अनसेलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक हेडिंग डालना चाहते हैं। अब हेडिंग में हम क्या डालना चाहते हैं, फोटोशॉप ट्यूटोरियल। तो हम यहाँ टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं फोटोशॉप ट्यूटोरियल। अब इसका कलर हमें चेंज करना है, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाकर इसका कलर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं फोटोशॉप ट्यूटोरियल। लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ जो पीछे येलो बॉक्स है थोड़ा सा उसकी हाइट और ज्यादा बढ़ जाए। हाइट बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा से यहाँ पर जाऊंगा, नीचे के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे सिलेक्ट करके मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप जिस चीज पर भी कोई भी इफेक्ट डालना चाहते हैं, चाहे वो कलर से रिलेटेड हो या फिर साइज से रिलेटेड हो, तो आपको उस चीज को पहले सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे कि अभी यहाँ पर मेरा फोटोशॉप यानी कि टेक्स्ट है जो कि उस बैकग्राउंड जो कि येलो बैकग्राउंड है उसके ऊपर है, और अभी मेरा टेक्स्ट कलर जो है वह सिलेक्ट है। अब मैं कुछ भी कलर वगैरह कुछ भी इफेक्ट डालूंगा तो वह मेरे बैकग्राउंड में उसका इफेक्ट नहीं होगा। सिलेक्ट कौन सा है, फोटोशॉप टेक्स्ट वाला जिस पर फोटोशॉप ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, उस पर उसका इफेक्ट होगा। अब मुझे चेंजेस करना है नीचे येलो यानी कि बैकग्राउंड में, तो उसके लिए मुझे उसे सिलेक्ट करना होगा। तो आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि उस चीज को आप पहले सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप मूव टूल का चयन करेंगे। अब जिस चीज को भी आप चेंज करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करके क्लिक कर देंगे। अब जो येलो कलर है वह मैंने अपने बैकग्राउंड में दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ही नजर आएगा। अगर मैंने कोई अलग से कोई टेक्स्ट या इमेज का इस्तेमाल किया होता तो यहाँ पर उस टेक्स्ट या इमेज का नाम शो करता। फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटोशॉप ट्यूटोरियल लिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब हम जो भी काम करेंगे तो उसका इफेक्ट सिर्फ इस पर जाएगा, बाकी की चीजों पर इफेक्ट नहीं जाएगा। होप कि आप समझ गए होंगे। अब मुझे पीछे का बैकग्राउंड जो है येलो कलर उसकी हाइट बढ़ानी है, तो हम यहाँ पर येलो कलर यानी कि बैकग्राउंड को चेंज कर लेंगे। दोबारा से सेलेक्ट टूल को चेंज करेंगे और यहाँ से हम येलो कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल टी से क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी चीज आपने चयन की है कंट्रोल टी उस चीज को सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने वह पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको इसे जितना भी छोटा या बड़ा करना है तो आप उसे कर सकते हैं। यहाँ तक लेकर आना चाहता हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये चीज सिलेक्ट है तो अब हम इसे अनसिलेक्ट करने के लिए इसी टूल को क्लिक करके खाली जगह पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो पार्ट सिलेक्ट था वह अनसिलेक्ट हो गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को अनसिलेक्ट जरूर करना है। इसके बाद हम मूव पर जाएंगे। अब हम फोटोशॉप को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, फिर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर भी चेंज करना हो तो उसके पहले आपको इसे सिलेक्ट करना आवश्यक है। अब छोटा या बड़ा करने के लिए हमने यहाँ पर मूव टूल का चयन किया है। आप इसे दो प्रकार से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मूव टूल का चयन करके आप कंट्रोल टी का चयन करेंगे तो कंट्रोल टी से ये पता चल जाता है कि अभी आपका कौन सा टेक्स्ट या पार्ट या इमेज आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से भी हम चाहे तो इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब छोटा या बड़ा करने के लिए आप शिफ्ट का जरूर इस्तेमाल करें। शिफ्ट प्रेस करके या कॉर्नर से ही किसी भी चीज को छोटा या बड़ा करें। शिफ्ट और कॉर्नर का इस्तेमाल करने से होता क्या है फ्रेंड्स, कि कोई भी चीज जो आप जिसे छोटा या बड़ा करना है तो वह चारों ही तरफ से एक साथ छोटा या बड़ा होता है। और अगर यदि मैं शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यहाँ देखेंगे कुछ इस प्रकार से छोटा या बड़ा होगा। अगर मैं वहीं पर शिफ्ट का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर जितना भी बड़ा करूंगा तो वह अपने हिसाब अच्छी तरह से छोटा या बड़ा होगा। तो मैंने इसका साइज सिलेक्ट कर लिया और अब हम इसे यहाँ पर ऊपर रख देते हैं। लेकिन ये भी काफी सिंपल लग रहा है। अब मुझे इसमें कुछ आउटर कलर भी दे देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि फोटोशॉप को लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल में जाएंगे और आउटर ग्लो पर क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे काफी सिंपल नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पर ड्रॉप शेडो पर क्लिक करेंगे। अब कोई भी कलर जो कि हमें आउटर में देना है हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जिन जिन चीज पर क्लिक करेंगे तो वहां पर उसका इफेक्ट यहाँ पर आपको सामने भी प्रीव्यू में नजर आएगा। यहाँ पर हमने जो भी इफेक्ट दिया है उसे डार्क करने के लिए, घटाने बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको आउटर में हल्का हल्का रेड नजर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने उसे रेड कलर में सिलेक्ट किया हुआ है और ड्रॉप शेडो पर क्लिक किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने
मैंने जितने भी इफेक्ट इस पर डाला हुआ है सिर्फ उतने इफेक्ट आ रहा है जितना कि मैं यहाँ देना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा थंबनेल और टेक्स्ट अच्छा नजर आए। ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार के कुछ अलग अलग इफेक्ट्स भी हैं, आप यहाँ पर जिस पर क्लिक करना चाहें उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। ये आप अपना दिमाग लगाकर आप थंबनेल किस प्रकार से डिजाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इस प्रकार से अपने सभी थंबनेल डिजाइन करता हूँ। इसके अलावा और भी डिजाइन करता हूँ जो कि मैंने सेव करके रखे हुए हैं, और मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ फ्री टेम्पलेट्स भी देने वाला हूँ, जहाँ पर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, उन पर सीधे ही आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं और इमेज की जगह इमेज लगाकर अपना थंबनेल चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप वहां पर कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर यदि आप इस वीडियोस को पूरा देखते हो और आप पहले इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप फोटोशॉप पूरी तरह से सीख जाएंगे और आप उस रेडीमेड टेम्पलेट को और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब अगर यदि आप अपने इस थंबनेल में कोई भी इमेज लगाना चाहते हैं, हो सकता है आपने अपना ही किसी भी प्रकार का फोटो सेट करना हो, या फिर गूगल से आप कोई भी इमेज डाउनलोड करके यहाँ पर लगाना चाहते हैं। इस चीज का विशेष रूप से याद रखें कि आप जो भी इमेज यहाँ पर लगाते हैं, आपने जो भी वीडियोस बनाया हो या फिर पोस्ट लिखा हो, वह उससे मैच खाता हो, कि कोई भी दर्शक उसे देखे तो इमेज से ही समझ जाए कि आप इस वीडियोस में बताना क्या चाहते हैं या फिर उस पोस्ट में आप बताना क्या चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इमेज डाउनलोड करके रखी हैं गूगल से। अब उन इमेज को फोटोशॉप में कैसे लेकर आया जाता है, यहाँ पर 3 प्रकार हैं। सबसे पहले तो आप उस फोल्डर से ही उस इमेज को यहाँ पर मूव कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि आप फोटोशॉप पर कहीं पर भी डबल क्लिक करेंगे, आप ओपन बॉक्स ओपन हो जाएगा, उस इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। या तीसरा विकल्प है आप फाइल पर जाकर ओपन पर जाएंगे और जहां पर भी आपकी इमेज है उस ड्राइव या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और उस इमेज को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देंगे। यह 3 तरीके से आप अपनी इमेज को फोटोशॉप पर ला सकते हैं। अब आप जहां पर काम कर रहे हैं, यानी कि जिस पेज पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपना थंबनेल बना रहे हैं, आप इस इमेज के कितने हिस्से को लेकर आना चाहते हैं, पूरे ही इमेज को आप लेकर आना चाहते हैं या फिर कुछ पार्ट को लेकर आना चाहते हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर पूरा ही इमेज लेकर आना चाहते हैं तो सीधे इसे उठा करके यहाँ पर मूव कर देंगे। अब ये इमेज छोटा है, इसे बड़ा करने के लिए हम कंट्रोल टी का चेन करेंगे और यहाँ पर शिफ्ट की मदद से इसे बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे पीछे फोटोशॉप ट्यूटोरियल जो लिखा हुआ है वो इस इमेज से ढक रहा है। वह इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था हम जिस चीज को पहले से सिलेक्ट किए होते हैं उस चीज पर ही कोई भी इफेक्ट काम करता है। अब इसका मतलब यह है कि हमारा फोटोशॉप पहले से ही सिलेक्ट था, उसके बाद मैंने इस इमेज को लिया तो उस फोटोशॉप के ऊपर ये इमेज आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि उसके फोटोशॉप के नीचे ये इमेज दिखाई देना चाहिए या फिर कोई भी टेक्स्ट दिखाई देना चाहिए, तो उसके लिए हमको उसके नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप फोटोशॉप में देख सकते हैं फोटोशॉप के नीचे क्या है, बैकग्राउंड है। हम राइट क्लिक करके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस इमेज को पहले हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब हमने यहाँ बैकग्राउंड सिलेक्ट करके रखा हुआ है क्योंकि फोटोशॉप के नीचे बैकग्राउंड ही है। अब इस इमेज को हम उठा करके मूव करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अब जो भी हमारी इमेज या कोई भी टेक्स्ट है तो वह उस चीज के नीचे शो होगा। देखिए सबसे लास्ट में जो होता है वो बैकग्राउंड ही होता है। बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट इमेज वगैरह जो भी डालते हैं तो बैकग्राउंड के ऊपर आती है। अगर यदि आप सबसे लास्ट में कोई भी चीज फोटोज या इमेज दिखाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड को ही आपको सिलेक्ट करना होगा। एक प्रकार से लेयर बनती चली जाती है कि आप किस लेयर पर किसे रखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने टॉपिक से रिलेटेड ही इमेज को डाउनलोड किया है और उसे ही हम यहाँ पर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इमेज रख देते हैं। अब इस इमेज का कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट अगर यदि हमें काटना है तो हम यहाँ से भी इसे कटिंग कर सकते हैं, या तो हम पहले ही यहाँ पर उस पार्ट को कटिंग करके इसे यहाँ पर लेकर आ सकते थे। दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर पहले से ही आप इस पार्ट को कटिंग करके यहाँ लेकर आना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसे ही चयन करते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी से नजर आए पार्ट। आप चाहे तो यहाँ पर इजिली इसे सिलेक्ट करके भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फोटोज को हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखेंगे इस फोटोज को हम यहाँ पर मूव टूल का चयन करके इससे यहाँ पर मूव करेंगे। अब हम इसे कंट्रोल टी की मदद से बड़ा करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर में काफी ज्यादा नुकीली टाइप की इमेज नजर आ रही है, यानी कि फेदर बिल्कुल भी नहीं है। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर फेदर आ जाए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस फोटोज को लाने से पहले ही आपको क्या करना है, पहले वाले पार्ट पर आना है, यानी कि जिस इमेज पर आपने कटिंग की है इस वाले टूल को आपको चयन करना है और इस फोटो के ऊपर राइट क्लिक करके आपको फेदर पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर 3 या 5 का फेदर देकर ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि अब आप इस इमेज को लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर इसके जो जितने भी कॉर्नर्स हैं यानी कि आउटर लाइन, तो यहाँ पर आप देखेंगे काफी स्मूथ नजर आएगा, यानी कि पैनी नुकीली चीज आपको नजर नहीं आएगी। ये होता है फेदर का कमाल। तो यहाँ पर हमने इस इमेज को कटिंग करके यहाँ पर लेकर आ गया। अब अगर यदि आप चाहते कि अपने ही इस पेज पर इस इमेज को कटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको
दूसरा दिमाग लगाना होगा। वहां पर हमने इमेज को कटिंग किया था, लेकिन यहाँ पर हमें उस पार्ट को सिलेक्ट करना होगा जिस पार्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम जिस इमेज पर भी काम करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करके क्लिक कर देंगे, यानी कि यहाँ पर ये इमेज सिलेक्ट हो चुकी है। अब वहां पर हमने सिर्फ इमेज को सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर हमें जो पार्ट डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर इस कलर को डिलीट करना है तो हम यहाँ पर इस कलर को डिलीट करने के लिए इसे सिलेक्ट करेंगे। और फेदर देना बिल्कुल भी ना भूलें। फेदर देने के लिए आप इस टूल का चेंज करेंगे, राइट क्लिक करके फेदर पर क्लिक करके 3 या 5 का फेदर दे देंगे अपने हिसाब से। अगर यदि आप जहाँ ज्यादा फेदर देते हैं तो यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। मैं यहाँ पर अभी 3 का फेदर देता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ डिलीट बटन की मदद से। अब खाली जगह पर हम इसे क्लिक करेंगे इस टूल को चेंज करके ही, तो यहाँ पर देखेंगे हम जूम करके दिखाते हैं, देखिए कितनी फिनिशिंग से कटा हुआ है। अगर यदि मैं यहाँ पर फेदर नहीं देता तो आपको बताता हूँ कि इसका क्या लुक आता। अगर यदि मैं यहाँ पर फेदर नहीं देता, फेदर मैं यहाँ 0 देता हूँ, अब मैं इसे डिलीट करता हूँ तो देखते हैं आपका लुक क्या आता। तो यहाँ देखेंगे आप कॉर्नर में आप देखेंगे जूम करके, देखिए कितना बेकार फोटो लग रहा है यहाँ पर साइड की जितनी भी आउटर है। तो फेदर का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना ही होता है कि आप फेदर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो इमेज है ना काफी स्मूथ हो जाती है। अब हम डिलीट करेंगे तो देखिए कितनी स्मूथ स्क्रीन आ रही है, यानी कि उस इमेज का आउटर कितना स्मूथ आ रहा है। अब जैसे कि हमने जो भी इमेज है यहाँ पर देखेंगे इसका पूरा का पूरा जो कलर है वह सेम कलर है, यानी कि अलग अलग कलर नहीं है। तो हम इसे यहाँ पर कटिंग भी अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम मैजिक टूल का इस्तेमाल करेंगे और सीधे ही उस कलर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे उस कलर से रिलेटेड जितना भी कलर है वह एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उससे जो मिलती जुलते कलर है जो कि आपने सिलेक्ट किया है वह भी साथ में ही सिलेक्ट हो जाएंगे। अब उसे अनसिलेक्ट करने के लिए आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे और इस टूल की मदद से आप जितने भी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वह अनसिलेक्ट होता जाएगा। अनसिलेक्ट करने के लिए आपको ऑल्ट की का प्रेस करके ही कोई भी चीज सिलेक्ट करनी होगी। जो भी आपने चीज सिलेक्ट की है वह अनसिलेक्ट हो जाएगी ऑल्ट की मदद से। इसमें भी हम फेदर दे देते हैं और इसे हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कितनी स्मूथ तरीके से यहाँ पर पार्ट डिलीट हो चुका है। इस प्रकार से आप किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं। अब जो भी पार्ट आप पहले से डिलीट करना चाहते हैं तो आपको उसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद कटिंग टूल को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके डिलीट लेयर पर क्लिक कर देंगे तो वह डिलीट हो जाएगी। अगर आप उस इमेज में कुछ कलर या इफेक्ट वगैरह डालना चाहते हैं सबसे पहले आपको उसे सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप उसे लाइट या फिर डार्क कर पाएंगे। अगर एक्स्ट्रा कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट में आएंगे, यहाँ पर आप कलर लेबल कर सकते हैं, कलर बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर के काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे। हम यहाँ कलर बैलेंस में क्लिक करते हैं। अब जो भी कलर हमें कम या ज्यादा करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि रेड कलर हमें इस इमेज में बढ़ाना है तो हम रेड की ओर इस पॉइंट को बढ़ाएंगे तो रेड कलर बढ़ता जाएगा। येलो कलर बढ़ाने हैं तो हम येलो कलर की ओर करेंगे तो येलो कलर बढ़ता जाएगा। और अगर यदि ब्लू कलर हमें बढ़ाना है तो ब्लू की ओर करेंगे तो ये इमेज में जितने भी ब्लू कलर है वह हाईलाइट होते जाएंगे, यानी कि डार्क होते जाएंगे। इस प्रकार से आप अपने इमेज में कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने मूव टूल के बारे में समझ लिया, सिलेक्शन टूल के बारे में समझ लिया, कटर टूल के बारे में समझ लिया और मैजिक टूल के बारे में समझ लिया। अब कोई भी चीज आपको कट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस इमेज को भी यूज करने वाला हूँ। अगर यदि मैं चाहता हूँ कि इस इमेज में सिर्फ मुझे इतना पार्ट चाहिए है, यानी कि फोटोशॉप 7 लिखा हुआ नहीं चाहिए है, तो मैं इस इमेज को यहाँ से ही कट कर लेता हूँ। चाहो तो मैं यहाँ से चयन करके इसे मूव टूल की मदद से उठाकर यहाँ लेकर आ सकता हूँ, या दूसरा विकल्प है मैं यहाँ सीधा ही इसे क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने में क्या होता है वो पूरी इमेज कट हो जाती है, बाकी के पार्ट कट हो जाते हैं, अब सिर्फ इतना हिस्सा दिखेगा। अब मैं इसे यहाँ पर मूव कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने मूव जरूर कर लिया है, लेकिन अभी इसके चारों ओर जो भी व्हाइट कलर है वह भी यहाँ पर शो होगा। वह आपको इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड भी व्हाइट है। इस इमेज को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे इसके चारों ओर जो बॉर्डर है वह व्हाइट है, क्योंकि यहाँ पर नीचे बैकग्राउंड भी हमारा व्हाइट है तो यह समझ में नहीं आ रहा था। कंट्रोल T से हम इसे और शिफ्ट प्रेस करके इसे एक साथ चारों ओर से एक साथ बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसके चारों ओर हमारा व्हाइट भी मौजूद है, तो हम सबसे पहले इसे सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम मैजिक टूल का इस्तेमाल करेंगे और अंदाजे से उस व्हाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी कंटिन्यू सिलेक्टेड पार्ट है व्हाइट वह सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे और वह डिलीट हो चुका है। लेकिन अब हमें यहाँ पर इस सिलेक्शन को अलग करना है। सिलेक्शन को अलग करने के लिए हम यहाँ पर इस टूल को चेंज करके कहीं पर भी खाली जगह पर क्लिक कर देंगे तो यह सिलेक्शन अलग हो जाएगा। अब इसे हमें दूसरी जगह मूव करना है तो हम यहाँ मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे जहां भी चाहे वहां रख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसे हम यहाँ पर रखें और इस इमेज को पहले सिलेक्ट करके इसे यहाँ लेफ्ट में रखें, लेकिन हम यहाँ पर इसे फ्लिप करना चाहते हैं। तो फ्लिप करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इमेज हमें फ्लिप करना है तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल T का चेंज करेंगे, राइट क्लिक करके हम फ्लिप पर क्लिक कर देंगे। अब फ्लिप आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं और वर्टिकल करना चाहते हैं। हमें यहाँ हॉरिजॉन्टल करना है तो हम हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यह पूरी की पूरी इमेज फ्लिप हो चुकी है। और कंट्रोल Alt एंड Z इन तीनों ही बटन को प्रेस करेंगे तो आप पीछे की ओर जाते जाएंगे जो भी आपने काम किया है। ये कुछ शॉर्टकट की है जिससे कि आपका समय बच सके। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आप थंबनेल एडिट कर पाएंगे।
करेंगे। काफी सारे लोग थंबनेल में काफी चीजें लिख लेते हैं, तो लिखने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसी इमेज का इस्तेमाल करें जिसे देखते ही आपके दर्शक समझ जाए कि इस वीडियोस में आप पोस्ट में समझाया क्या गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऊपर ही लिख दिया फोटोशॉप ट्यूटोरियल और कुछ इमेजेस डाल दी जिससे कि हर किसी को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर फोटोशॉप के बारे में डिटेल में बताया गया है और इमेज को एडिट करना बताया गया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज और एडिट कर देता हूँ 2023 और इसका फॉन्ट मैं अपने अनुसार सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे येलो कलर जो है मैंने बैकग्राउंड में दिया हुआ था, यानी कि बैकग्राउंड जो है उस बैकग्राउंड में ही मैंने कलर डाल दिया था। अब लेकिन मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर नहीं डालना चाहता हूँ, मैं अलग से एक कलर पट्टी लेना चाहता हूँ और उस कलर पट्टी को मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे पट्टी कहाँ चाहिए, बैकग्राउंड में। तो मैं बैकग्राउंड में कलर नहीं डाल रहा हूँ, एक पट्टी लेने के लिए मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आपको टेक्स्ट के नीचे ये टूल नजर आएगा, आपको चारों कॉर्नर वाला पट्टी चाहिए या फिर राउंडेड चाहिए, तो मैं यहाँ पर राउंडेड का चयन करूंगा। अगर आप चाहें सर्कल में तो सर्कल में भी ले सकते हैं या फिर अलग अलग शेप में ले सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंडर का चयन करूंगा। अब किस कलर में मुझे वह पट्टी चाहिए है तो मैं यहाँ पर उस कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जितने साइज में मुझे वह पट्टी चाहिए मैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे वह सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा 2023 भी ब्लू में है और यहाँ पट्टी भी ब्लू में है, तो यहाँ पर हमारा 2023 छुप चुका है। तो हम यहाँ पर 2023 को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर देंगे। तो ये देखिए हमारा 2023 अब हाईलाइट होने लगा है। ठीक इसी प्रकार की पट्टी आप और भी बना सकते हैं अपने कलर के अनुसार। जैसे कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, एक ब्लैक पट्टी लेता हूँ और यहाँ पर मैं इतनी साइज की पट्टी बना लेता हूँ और मूव टूल से मैं इसे जहां भी चाहे वहां मूव कर सकता हूँ। कंट्रोल टी की मदद से इसे छोटा या बड़ा या फिर इसे हाइट या फिर इसकी विड्थ बढ़ा सकता हूँ। अब इसके बाद मैं टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करता हूँ और इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ थंबनेल बनाना सीखें और मैं उसे हिंदी में टाइप करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर हिंदी फॉन्ट अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने अपना फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है। टेक्स्ट में जाकर के यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर सकते हैं बनाना सीखें। इसका कलर जो है मैं व्हाइट कर देता हूँ या फिर येलो कर देता हूँ जो कि हाईलाइट हो। बनाना सीखे मैंने हिंदी में लिख दिया है। अब इसके आगे मैं इंग्लिश वर्ड का चयन करूंगा, जैसे कि HD थंबनेल। मैं यहाँ पर दोबारा से टेक्स्ट को लेता हूँ और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ HD थंबनेल। इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पर जाता हूँ और उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस फॉन्ट पर भी मुझे इस वर्ड को रखना है। अब इसका साइज बड़ा है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट की मदद से मैं ये वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ से आप छोटा या बड़ा कर पाएंगे अपने टेक्स्ट को, या फिर आप यहाँ से मैनुअली भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका एक साइज है, उससे ज्यादा आप यहाँ बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यदि आप अपने अनुसार बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और इस बटन की मदद से आप इसे छोटा या बड़ा कर पाएंगे। अब आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इसे डिजाइन कर लें कि आपको कौन सा चीज कहाँ पर रखना है। मैं यहाँ पर इसे रख देता हूँ और यहाँ पर बनाना सीखने को मैं नीचे रख देता हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे आप काम करने लगेंगे आप यहाँ पर बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज एक बार में कोई भी नहीं सीख पाता है। प्रैक्टिस करने से ही सारी चीजें आती हैं। अपने इस HD थंबनेल टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इस पर भी आउटर बॉर्डर कलर्स डाल देते हैं। तो जो भी चीज हम सिलेक्ट करेंगे उस पर ही उसका इफेक्ट होगा। हम यहाँ HD थंबनेल को सिलेक्ट करते हैं, लेयर पर जाते हैं, लेयर स्टाइल पर जाते हैं, आउटर पर जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ड्रॉप शैडो पर क्लिक करेंगे और जो भी कलर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो वह हमारे शैडो में आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जी, शैडो में डालने से आपका थंबनेल काफी अच्छा हो जाता है। अब आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इतने परसेंट पे आप उसका साइज देना चाहते हैं जिससे कि आपका थंबनेल आउटर अच्छा दिखे। हम यहाँ पर इसे इतना रख लेते हैं और इसे थोड़ा सा कर्सर की मदद से ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनाना सीखे में हम जाते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, लेयर में जाते हैं, लेयर स्टाइल में जाकर आउटर पर क्लिक करते हैं। इसे सबसे पहले हम ड्रॉप शैडो पर क्लिक कर देते हैं। देखिए इफेक्ट देखिए, बनाना सीखे में आप देखेंगे हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन येलो पर येलो नहीं डालना है हमें, येलो पर हम ब्लैक कलर ले सकते हैं या फिर कोई दूसरा ले सकते हैं। अब देखिए कितना फर्क पड़ा है। हमने यहाँ पर येलो था तो कुछ इस प्रकार से आउटर कलर दिख रहा था शैडो, और यहाँ पर ब्लैक करने से कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आ रहा है। ओके पर क्लिक करेंगे और इससे हम अपने अनुसार थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ये इससे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 2023 जो था हमारा यहाँ कहीं था, तो हम राइट क्लिक करेंगे माउस में तो वह पकड़ में आ जाएगा। ये देखिए, अगर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप थोड़ी थोड़ी दूर पर राइट क्लिक करेंगे तो आपका वह पार्ट के ऊपर अगर यदि आपका माउस पॉइंट चला जाएगा तो वह टेक्स्ट आपको नजर आने लगेगा। अब यहाँ पर 2023 है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम उसे उठाकर यहाँ पर ले आएंगे और इस पे भी हम कोई दूसरा कलर दे देंगे। कलर देने के लिए इसे हम सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले बॉक्स का चयन करेंगे टेक्स्ट के लिए, और जो भी कलर हम चयन करेंगे
उसे सिलेक्ट करके ओके करेंगे, यहाँ पर वह कलर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे अभी सिंपल है, हम यहाँ पर भी इसे आउट कलर देंगे, यानी कि आउटर कलर देने के लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे, लेयर पर जाएंगे, लेयर स्टाइल पर जाकर आउटर ग्लो पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप शैडो पर क्लिक करेंगे। अब जो भी कलर हम यहाँ पर इसे देना चाहते हैं वह कलर हम आउटर पर दे देंगे और इसे थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे अपने अनुसार कि हम कितना इसे देना चाहते हैं। अब देखिए हमारा थंबनेल कितना बेहतरीन हो चुका है। बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी का चेंज करेंगे और शिफ्ट की मदद से इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा यह थंबनेल बनकर रेडी हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने वीडियो या फिर ब्लॉग के लिए थंबनेल या फिर पोस्ट इमेज बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसे आप किस फॉर्मेट में सेव करें, तो सेव करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करना है। अब आप इसे किस नाम से सेव करना चाहते हैं उसे सेव कर सकते हैं, जैसे कि फोटोशॉप PSD। यह वह फाइल होती है फ्रेंड्स, आपने जो भी काम किया है तो यह पूरा का पूरा काम आपका सेव हो जाएगा। आप दोबारा से कभी भी इसी पर यानी कि इसी टेम्पलेट पर काम कर सकते हैं या फिर सुधार कर सकते हैं, इसी टेक्स्ट पर, इसी इमेज पर, इसी फाइल को आप सुधार कर सकते हैं अगर यदि आप इसे PSD या PDD पर सेव करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे फॉर्मेट नीचे दिए हुए हैं। आप यहाँ पर JPG, JPEG या फिर JPE पर अगर यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी एक इमेज बनकर रेडी हो जाती है इसकी। हम जैसे कि यहाँ पर सेव करते हैं, डेस्कटॉप में ही सेव कर देते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको इसे मैक्सिमम फाइल और फुल पर ही जरूर से क्लिक रहने देना है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यह फाइल आपकी सेव हो चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे यह वह इमेज जो कि मैंने रेडी किया है। हम यहाँ पर इसे राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा थंबनेल जो हमने बनाया है वह यहाँ पर आ चुका है एक पिक्चर के रूप में। लेकिन मैं यहाँ पर अब किसी भी प्रकार का एडिट या सुधार करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये पिक्चर्स बन चुकी है। अगर यदि आप इसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो अब आप सेव एज का इस्तेमाल करना होगा। सेव एज में जाना है। अब आप जितनी भी चाहे इस फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, यानी कि सेव कर सकते हैं। सेव एज से आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सेव एज में जाने के लिए आपको फाइल में जाना होगा। आप यहाँ पर सेव एज पर क्लिक कर सकते हैं या फिर शिफ्ट और कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो भी आप सेव एज के बॉक्स को ओपन कर लेंगे। पहले जो आपने फाइल जिस नाम से सेव की है उस नाम से ही आपको यहाँ पर सेव नहीं करनी है, कुछ भी आप दूसरा नाम दे सकते हैं, जैसे फोटोशॉप सेकेंड। अब यहाँ पर एक विकल्प और नजर आता है PNG फ्रेंड्स वह फाइल होती है जिसका बैकग्राउंड आप रिमूव कर देते हैं और सिर्फ उस इमेज को या फिर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, जिसे कि आप इजिली मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ PNG फाइल क्या होती है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ YouTube लोगो। यहाँ पर YouTube लोगो की काफी सारी इमेजेस आ चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसे सेव कर लेता हूँ। बाकी आपको ऐसी कोई भी इमेज यूज नहीं करनी है जिस पर कोई भी लाइसेंस हो या फिर कोई भी वाटर मार्क हो। जिस पर वाटर मार्क नहीं है और जो लाइसेंस फ्री है, सिर्फ उन्हीं इमेज को आपको इस्तेमाल करना है। अब कौन सी इमेज आप इस्तेमाल करेंगे जो कि फ्री है और फ्री इमेज को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, और अगर यदि कोई भी लाइसेंस इमेज है तो आप उसका वाटर मार्क रिमूव करके कैसे फ्री में इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुका है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ यूट्यूब की। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इस फाइल का नाम आ रहा है PNG। तो यही होता है PNG फाइल। PNG इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप PNG फॉर्मेट में यह फाइल सेव हो रही है। और अगर यदि मैं JPEG की बात करूं, अब PNG और JPEG में फर्क क्या होता है वह मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर एक JPEG इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं आपको इन दोनों में फर्क बतला देता हूँ कि आखिर दोनों में फर्क क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक सबसे पहले पेज बना लिया है और अब मैं यहाँ पर YouTube के दो लोगों को इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि दो YouTube के आइकन को इस्तेमाल करता हूँ। पहली वाली इमेज में जो भी आइकन है मैं यहाँ पर इसे मूव करता हूँ तो यहाँ देखेंगे पीछे का बैकग्राउंड जो है इस इमेज का वह मूव नहीं हो रहा है। सिर्फ जो भी डिजाइन है या फिर जो भी आइकन है या फिर जो भी टेक्स्ट है सिर्फ वही मूव होकर के दूसरी जगह जा रहा है। ये देख सकते हैं पीछे के बाकी का पार्ट यहाँ पर मूव होकर के नहीं आया है। वही मैं दूसरी इमेज लेता हूँ जो कि कोई दूसरे फॉर्मेट में है, JPG फॉर्मेट में हो सकती है या फिर किसी अन्य फॉर्मेट में हो सकती है, जो कि PNG में तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये यहाँ पर अगर नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Ctrl+A की मदद से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसे मूव करेंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे इसके साथ साथ में व्हाइट कलर पीछे का जितना बैकग्राउंड है वह भी आया है। तो यानी कि यह PNG फॉर्मेट नहीं है। PNG फॉर्मेट में आपको सिर्फ टेक्स्ट मिलता है और वही इमेज मिलती है जो कि आप लेना चाहते हैं। और JPG वगैरह फाइल में क्या होता है, आपको उस डिजाइन या फिर आइकन के साथ उसके पीछे का जितना भी पार्ट है वह भी आ जाता है। तो यही होता है PNG और JPG JPE फाइल। ज्यादातर हम यहाँ पर जो भी इस्तेमाल करते हैं वह PNG फाइल ही होता है, क्योंकि PNG फाइल में आसानी से आपको क्लियर इमेज नजर आती है। अब अगर यदि आपके पास में PNG फाइल है ही नहीं और आप चाहते हैं कि JPEG को ही भाई काम चलाना है तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपके यहाँ से व्हाइट कलर अलग
करना है तो आप सीधे ही मैजिक टूल का इस्तेमाल करेंगे और व्हाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे तो एक बार में पूरा व्हाइट कलर सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप सीधे ही डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो वहां पर जितने भी व्हाइट कलर है वह रिमूव हो जाएंगे। अब दोबारा से हम इसे अनसेलेक्ट करेंगे। अनसेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि इस टूल का चेंज करके खाली जगह पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ जगह और भी व्हाइट कलर रह गए हैं तो हम यहाँ पर इसे थोड़ा जूम करते हैं ताकि वह क्लियर दिखे कंट्रोल प्लस की मदद से, और हाई तरीके से जहां पर भी व्हाइट कलर है हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप दूसरे व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहले वाला अलग हो जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो सिंगल ही इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर एक साथ आप सभी कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और जो भी चीज आप सिलेक्ट करेंगे तो वह एक बार में सिलेक्ट होती जाएगी और आप एक साथ ही उन सभी चीजों को डिलीट कर पाएंगे। हमने यहाँ पर शिफ्ट की मदद से उसे सिलेक्ट कर लिया। अब हम डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे वह डिलीट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे अभी ये सभी चीज सिलेक्ट है। अनसिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या कहा था, राइट क्लिक करके आप डायरेक्ट ही डिसलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप इस टूल का चेंज करके खाली जगह पर क्लिक करेंगे तो यह डिसलेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा से हम मूव टूल का चेंज करेंगे और इस इमेज को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे यह भी हमारी पीएनजी की तरह ही हो चुकी है। ये देखिए पीछे का पूरा बैकग्राउंड अलग हो चुका है, ठीक पीएनजी फाइल की तरह। तो इस प्रकार से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं या फिर उसे पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप इस इमेज को पीएनजी में सेव करना चाहते हैं, पीएनजी फाइल जैसे कि यह है। देखिए आप इस फाइल पे अगर सेव करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे यह सिर्फ वही चीज रिमूव हो रहा है क्योंकि इस आइकन को पीएनजी फॉर्मेट में सेव किया गया है। अब पीएनजी फॉर्मेट में सेव करने के लिए आपका बैकग्राउंड भी पीएनजी में होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आप कैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पीएनजी फाइल है तो यहाँ पर आपको पीएनजी फाइल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर ही मिलेगी। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेने के लिए हम कंट्रोल एन का चेंज करेंगे। यहाँ पर किस साइज में आपको बैकग्राउंड चाहिए है उसका चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आपको सबसे नीचे ट्रांसपेरेंट विकल्प नजर आएगा, इसे सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट पेज बनकर रेडी हो जाएगा। अब आप जो भी इमेज को ट्रांसपेरेंट में ले जाना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर जो भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो वह सिर्फ उतना ही पार्ट जाएगा। इस प्रकार से आप अलग अलग ट्रांसपेरेंट पेज का इस्तेमाल करके पीएनजी फॉर्मेट में किसी भी इमेज को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट किया है तो इसे आप जब सेव करेंगे तो पीएनजी फॉर्मेट को भी चेंज करेंगे। हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं कंट्रोल एस की मदद से। हम यहाँ पर इसे पीएनजी नाम दे देते हैं। फॉर्मेट में हम यहाँ पर इसे पीएनजी सिलेक्ट करेंगे एंड सेव पर क्लिक कर देंगे एंड ओके। अब हम यहाँ से सबसे पहले क्लोज कर देते हैं। अब हम डबल क्लिक करेंगे। अब जो भी हमने पीएनजी फॉर्मेट बनाया हुआ है यह है पीएनजी टेस्ट के नाम का, हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने 2 इमेज दी थी, पहले मैं पेज बना लेता हूँ यहाँ पर कलर पेज, ओके। अब हम सीधा ही उसे उठाकर यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गई। अब यहाँ पर 2 इमेज आई, एक डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट टूल पर उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, इसे भी डिलीट करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इजिली फोटोशॉप को यूज कर सकते हैं। अभी और भी कुछ रह गया है, जैसे कि आप किसी भी फोटो को स्मूथ कैसे कर सकते हैं। देखिए कोई भी फोटो को स्मूथ करने के लिए यानी कि कोई भी टेक्स्ट को ब्लर कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस इमेज को इस्तेमाल करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी पिक्चर को स्मूथ कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। स्पेस दबाकर आप इसे इजिली ऊपर नीचे या दाएं बाएं कर सकते हैं या फिर आप इस साइड बार की मदद से इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लर टूल में जाते हैं और यहाँ पर हम फर्स्ट वाले ब्लर को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर देखेंगे हमारा इमेज देखिए कितना चिकना होता जा रहा है। ये देखिए अगर मैं इसकी आंख पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे आंख ब्लर हो चुकी है। इसी प्रकार से अगर यदि आप कोई टेक्स्ट या वाटरमार्क को ब्लर करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ब्लर होता जाएगा। जितना ज्यादा आप इसे बार बार इस प्रकार से मूव करते जाएंगे यह उतना ज्यादा ब्लर होता जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके ब्रशेस भी नजर आ जाएंगे और ब्रश टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका पिक्सल आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कितना ज्यादा आप उसे ब्लर करना चाहते हैं या फिर धुंधलापन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी इमेज को स्मूथ कर सकते हैं या फिर ब्लर कर सकते हैं। यह इफेक्ट सिर्फ आपको जेपीजी फॉर्मेट या फिर जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट पर ही देखने के लिए मिलेगा। अगर हमारी इमेज या किसी टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ पिक्चर इमेज पर ही अप्लाई होता है। तो इस प्रकार से हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी चीज को ब्लर करने के लिए या फिर स्मूथ करने के लिए। शार्पन में जाएंगे तो हम यहाँ पर किसी भी चीज को शार्प कर सकते हैं। जैसे कि आपकी फोटो है तो आप फोटो को देखेंगे थोड़ा शार्प करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस इमेज को और शार्प कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इमेज शार्प हो गई। ज्यादा शार्प कर लेंगे तो आप यहाँ पर उसका कलर भी मूव हो जाएगा, तो अपने अनुसार से आप इसे शार्प कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग सभी टूल्स बता दिए हैं आपको। अब यहाँ पर रह
गया ये ब्रश टूल। ब्रश टूल का उपयोग फ्रेंड्स हम कब करते हैं, अगर सेम कलर हमको यहाँ पर भी चाहिए है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टूल की मदद से इस कलर को हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रश टूल का चयन करेंगे, ब्रश का चयन करेंगे और यहाँ पर इसे इस कलर को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सेम कलर जो है हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रश, यहाँ पर इस प्रकार से आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी कलर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इस नीचे वाले टूल की मदद से आप उसे इजिली रिमूव भी कर सकते हैं। होप कि आप समझ चुके होंगे। जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स थे जो कि उपयोग किए जाते हैं वह सभी मैंने आपको बता दिया है। यह जूम, कोई भी चीज आप जूम करना चाहते हैं तो जूम कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीका बताया कंट्रोल माइनस एंड प्लस का। इसके अलावा एक और होता है कि आप किसी भी इमेज को ब्लाइंड कैसे कर सकते हैं, यानी कि हल्का कैसे कर सकते हैं। हल्का करने के लिए आपको उस इमेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये टूल नजर आएगा, इस टूल पर आपको दो विकल्प नजर आएंगे, ऑपेसिटी एंड फिल। आप इस इमेज की ऑपेसिटी कम कर सकते हैं। अब जितना आप ऑपेसिटी कम करेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड आपको उभर के नजर आएगा। अब यहाँ पर इस इमेज का बैकग्राउंड क्या था, येलो था, जो कि मैंने येलो बैकग्राउंड पर इस इमेज को रखा हुआ था। अब अगर यदि मैं यहाँ पर अपने इस बैकग्राउंड को व्हाइट कर देता हूँ, यहाँ पर इस इमेज को अगर यदि आप देखेंगे इस प्रकार की नजर आएगी, क्योंकि इसका बैकग्राउंड व्हाइट है और इसका बैकग्राउंड येलो था। तो यह होता है ऑपेसिटी कम करना। ठीक इसी प्रकार से अगर यदि मैं नीचे फिट को भी कम करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यह और इनविजिबल होती जा रही है। तो इस प्रकार से आप किसी भी इमेज को लाइट एवं डार्क कर सकते हैं, यानी कि उसकी ऑपेसिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यदि मैं इस इमेज को थोड़ा सा डिजाइन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसे बढ़ा लेता हूँ क्रॉप टूल की मदद से। बाकी के पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए सिर्फ फोटोज को सिलेक्ट करूंगा तो बाकी पार्ट अपने आप डिलीट हो जाएगा। अब इसी इमेज को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट बटन का प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारा माउस में आपको दो एरो नजर आने लगेंगे। इसका मतलब ऑल्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब माउस की मदद से इसे मूव कर देना है और आप छोड़ेंगे तो यानी कि उस इमेज की कॉपी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अपनी इस इमेज को थोड़ा सा कलाकारी करके मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वाले का मैं ऑपेसिटी कम कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपनी इमेज को डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये इमेज को देखिए, पीछे भी इसका बैकग्राउंड नजर आ रहा है। इस प्रकार से आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार से काफी सारी डिजाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो थंबनेल से रिलेटेड हो या फिर किसी और से रिलेटेड। अब आपने किसी भी ब्लॉग में देखा होगा, अगर यदि कुछ बतलाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में अभी लाडली बहना योजना निकली है, तो लाडली बहना योजना, अब मैं ब्लॉग लिखता हूँ तो उसमें लाडली बहना योजना के अनुसार ही पोस्ट में कुछ दर्शाना होता है, जहाँ पर सीएम की पिक्चर्स लगी हो और दूसरी और महिला की पिक्चर्स लगी हो, कुछ टेक्स्ट लिखा हो। तो मैंने उसे भी डिजाइन किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यह रहा वह थंबनेल। अब यहाँ पर देखिए जो भी मैंने अपने ब्लॉग में पोस्ट लिखा है तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ थंबनेल, और जो भी पोस्ट में आप बीच बीच में पैराग्राफ के बाद इमेज देना चाहते हैं तो आपको खुद का इमेज अगर बना करके लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं लाडली बहना योजना, सीएम की इमेज और दूसरी तरफ महिला की इमेज बना दी और उसके बारे में दर्शा दिया। इस प्रकार से भी आप जो भी पोस्ट में इमेज लगाई जाती है उसे भी क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा खासा थंबनेल भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने थंबनेल भी बना करके रखा हुआ है, देख सकते हैं ये पूरा थंबनेल है और ये सभी इमेज आपको जो है फ्री में ही मिल जाती है, गूगल कर सकते हैं आप। और बाकी पिक्चर्स की कटिंग कैसे की जाती है मैंने आपको बता दिया है। इस वाली पिक्चर को मैंने ये वाली इमेज से लिया था, तो सिंपली मैंने इस इमेज को यहाँ से इतना कट किया। अब इस इमेज के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद इस इमेज को ले जाकर यहाँ पर छोड़ दिया और इसका जो एक्स्ट्रा वाइट वाला बैकग्राउंड था उसे डिलीट कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए कितनी आसानी से मैंने इस इमेज को इस्तेमाल कर लिया। तो इस प्रकार से इमेज को इस्तेमाल किया जाता है। तो सारी जानकारी मैंने बता दिया। होप कि वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की जानकारी टिप्स के लिए इमरान गुरु चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियोस में।